गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। देखिए अपन ने ना 6 नंबर क्वेश्चन तक प्रैक्टिकल अटेंड कर दिए थे, तो एक बार अपन जो चैप्टर की पूरी थ्योरी को वापस रिवाइज करते हैं, जिसमें आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कौन सा रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूट करना है, कौन सा नहीं करना है, प्रॉफिट किस किस में कैसे बांटना है, गुडविल को कैसे लेना है, तो वो सब चीज में एक बार फिर से रिवाइज कर दी हूँ कंप्लीट थ्योरी के साथ। तो आप अपनी नोटबुक और पेन हाथ में लीजिए और हाथों हाथ उस चीज को जो है ड्रॉ करते जाइए, ताकि आपको समझ में आता रहे। देखिए मैं सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट चलूंगी। सबसे पहले अपने फॉर्म में न्यू पार्टनर आता है। कौन आता है? न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर जो है वो फॉर्म में आता है, यानी नया साझेदार। कौन आता है फॉर्म में? नया साझेदार। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है? सबसे पहले अपने को क्वेश्चन के जो स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन शुरू होता है, आपको क्वेश्चन की शुरुआत में पुराने पार्टनर का पुराना अनुपात, ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा? ओल्ड रेशियो। क्वेश्चन की शुरुआत में दे रखा होगा पुराना अनुपात, ठीक है ना। उसके बाद में नया पार्टनर कितने भाग के लिए आ रहा, या तो आपको क्वेश्चन में नया पार्टनर का भाग दे रखा होगा या नया अनुपात दे रखा होगा। आप ध्यान रखना, या तो क्वेश्चन में न्यू पार्टनर का जो नया पार्टनर आ रहा है उसका या तो रेशियो दे रखा होगा या उसका पार्ट दे रखा होगा कि वो कितने पार्ट के लिए आ रहा है। तो आपको क्या करना है? क्वेश्चन की शुरुआत में सबसे पहले सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? सैक्रिफाइस रेशियो। क्या निकालेंगे? सैक्रिफाइस रेशियो। या तो क्वेश्चन में जो न्यू पार्टनर का पार्ट दे रखा होगा 1 रुपीज, पूरी फर्म का प्रॉफिट 1 रुपीज मान के उसका पार्टनर का जो पार्ट है, न्यू पार्टनर का पार्ट, वो लेस कर दीजिए और रिमेनिंग पीछे जो भी बचता है उसे पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। कैसे? ये देखिए, ये जैसे कि अपन मानेंगे कि जो नया पार्टनर आया वो 1/4 भाग के लिए आया, ठीक है। माना फर्म का जो प्रॉफिट है वो 1 रुपया है, 1 रुपये में से 1/4 भाग 1/4 पोर्शन आप जो न्यू प्रॉफिट को देते हो, तो पुराने पार्टनर के लिए कितना बचता है? 3/4 भाग। कितना बचता है? 3/4 भाग। अब इस 3/4 भाग को जो नए पार्टनर है उनमें बांट लीजिए, तो इससे आपका क्या आ जाएगा? न्यू रेशियो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? न्यू रेशियो। तो अब आपको निकालना है क्वेश्चन में सैक्रिफाइस रेशियो। क्या निकालना है? सैक्रिफाइस रेशियो। तो सैक्रिफाइस रेशियो के लिए आपको ओल्ड रेशियो में से आप न्यू रेशियो लेस कर देंगे, तो आपके पास सैक्रिफाइस रेशियो आ जाएगा। ये तो हो गया रेशियो की बात। अब देखिए, जो नया पार्टनर फर्म में आता है वो गुडविल और कैपिटल लेके आता है। क्या लेके आता है? गुडविल या और कैपिटल लेके आएगा, ठीक है। अब नई बात अपने गुडविल की, इसको थोड़ा ध्यान में रख लीजिए। गुडविल जितना भी नया पार्टनर गुडविल लेके आता है उसे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, सॉरी सैक्रिफाइस रेशियो में बांट देंगे। नया पार्टनर जो गुडविल लेके आता है उन्हें पुराने पार्टनर में सैक्रिफाइस रेशियो में बांट देंगे और कहां पे लिखेंगे? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। देखिए, नया पार्टनर आएगा, गुडविल लेके आएगा, ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस करेंगे, वो सैक्रिफाइस रेशियो में उस गुडविल को ले लेंगे और इसकी पोस्टिंग अपन कहाँ करेंगे? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। एक बात आप ध्यान में रखिए, ये जो गुडविल है ना, इस गुडविल को कभी भी बुक में नहीं शो किया जाता है।
इस गुडविल को कभी भी बैलेंस शीट में शो नहीं करते। अगर कुछ ऐसी कंडीशन हो तो अपन लिख सकते हैं, बट आपको हमेशा ध्यान रखने का है इस गुडविल को कभी भी बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए गुडविल को ओल्ड पार्टनर ने सैक्रिफाइस रेशियो में बांट दिया है, जिसकी पोस्टिंग अपन ने कहाँ कर दी है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, अब रही बात कैपिटल की। नया पार्टनर कैपिटल लेके आता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसके अकाउंट में उसकी पोस्टिंग कर देंगे। अगर वो नया पार्टनर कैपिटल लेके नहीं आ रहा है या फिर कैपिटल और गुडविल के दोनों रुपए एक साथ लेके आ रहा है, जैसे कि कल मैंने क्वेश्चन में करवाया था ना, गुडविल और कैपिटल के दोनों के मिला के वो 14,000 रुपए लेके आया था, है ना। तो मैंने क्या किया था, गुडविल को अलग कर दिया और कैपिटल को अलग कर दिया। तो अपने को भी ऐसे ही करना है, गुडविल को अलग कर देना, कैपिटल को अलग कर देना। अब कैपिटल निकालने के 3 तरीके होते हैं, कैपिटल निकालने के 3 मेथड होते हैं। या तो क्वेश्चन में कैपिटल दे रखी होगी, नया पार्टनर कैपिटल के लिए लेके आ रहा है, अगर नहीं दे रखी है तो आपको क्वेश्चन में 4 शब्द दे रखे होंगे। पहला प्रपोर्शनेट, दूसरा एडजस्टेड, हिंदी में समायोजित या अनुपातिक, ये 4 वर्ड दे रखे होंगे। इन 4 वर्ड को ध्यान में रखना है। तो इसमें कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, या तो पुराने साझेदार, पुराने पार्टनर, ओल्ड पार्टनर के बेस पे आप न्यू पार्टनर की कैलकुलेट करेंगे कैपिटल, या न्यू पार्टनर के बेस पे ओल्ड पार्टनर की कैपिटल निकालेंगे, या फॉर्म में पहले से ही बैलेंस शीट में कैपिटल दे रखी होगी और नीचे फुटनोट में और कैपिटल दे रखी होगी, उन दोनों का आप डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डिफरेंस। अगर क्वेश्चन होता है कि आप करंट अकाउंट खोल के डिफरेंस वाले कैपिटल का एडजस्टमेंट कीजिए, तो आपको करंट अकाउंट खोलना है। अगर क्वेश्चन बोले कि आप कैश अकाउंट ओपन करके उस गुडविल सॉरी उस कैपिटल का एडजस्टमेंट कीजिए, तो आपको कैपिटल अकाउंट खोलने का है। ओके, ठीक है। और उस कैपिटल की कैश के बेस पे आपको पोस्टिंग करनी है। ये तो हो गया आपके गुडविल और कैपिटल की बात। अब देखिए, कभी कभी क्वेश्चन में बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपको गुडविल दे रखी होगी, नया पार्टनर आ रहा है, उससे पहले की बैलेंस शीट अपने को क्वेश्चन में दे रखी होगी। उस बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपको गुडविल दे रखी होगी। क्या दे रखी होगी, गुडविल। उस गुडविल को आपको ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में, देखो पहले से ही ये तो नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है, ये नया पार्टनर लेके आ रहा है, तो इसे सैक्रिफाइस रेशियो में बांट देंगे। कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो में। बट अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट के अंदर आपको कोई गुडविल दे रखी है, बैलेंस शीट के अंदर कोई गुडविल दे रखी है, तो उस गुडविल को फर्म से निकालना है, रिटर्न ऑफ करना है। क्या करना है, निकालना है या रिटर्न ऑफ करना है। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ध्यान रखना, नया पार्टनर जो लेके आता है उस गुडविल को कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो में। अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट में पहले से ही गुडविल दे रखी है, तो कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में आप बांटेंगे और निकालने का बोले तो निकाल देंगे। इस तरह से बैलेंस शीट से वो गुडविल हट जाएगी। आगे बात समझ में। अब ये ओल्ड रेशियो में क्यों बांटी, क्योंकि ये गुडविल जो है वो पुराने पार्टनर के द्वारा कमाई गई होती है, उन्होंने कमाई है तो वो ही लेंगे, नए पार्टनर को हिस्सा थोड़ी देंगे। आगे बात समझ में। गुडविल 2 तरह से, ये तो नया पार्टनर, ये गुडविल नया पार्टनर लेके आ रहा है, तो कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो में बांटेंगे। और ये गुडविल पहले से ही बैलेंस शीट में है, तो आपको ओल्ड रेशियो में बांटने का है और उसे रिटर्न ऑफ करने का है। ठीक है ना। अब देखिए, इस गुडविल की पोस्टिंग जो है वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में करेंगे। ध्यान रखेंगे, इस गुडविल की पोस्टिंग
न्यू पार्टनर जो गुडविल लेके आ रहा है, सेक्रीफाइस रेशियो में अपन ने बांटा है, इसकी पोस्टिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में करेंगे, क्योंकि जो नया पार्टनर गुडविल लेके आता है उससे पुराने पार्टनर ले लेते हैं। तो लेते हैं यानी उनके पास पैसा आता है, यानी फर्म में पैसा आ रहा है, तो क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करेंगे। और ये जो गुडविल आपको बैलेंस शीट में पहले से दे रखी है, इसको आपने ओल्ड रेशियो में बांट के रिटर्न ऑफ किया है, इसे आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। देखिए मैंने क्वेश्चन आगे जो करवाया है उसमें गुडविल को रिटर्न ऑफ किया है इधर की साइड, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, ये तो हो गया आपके गुडविल का। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, थ्योरी को अगर अपन माइंड में रखते तो अपने से क्वेश्चन और जल्दी सॉल्व होता है, आप गुडविल में कंफ्यूज नहीं होंगे। अच्छा, जब मैंने आपको क्वेश्चन की शुरुआत की थी तो मैंने बताया था कि नया पार्टनर आता है वो गुडविल और कैपिटल लेके आता है। क्या लेके आता है? गुडविल और कैपिटल। गुडविल किसके लिए लेके आता है? प्रॉफिट में से शेयर लेने के लिए। किसके लिए? प्रॉफिट में से शेयर लेने के लिए। ठीक है, और जो ये कैपिटल लेके आ रहा है वो एसेट्स में से शेयर लेने के लिए। ओके, प्रॉफिट में से शेयर लेने के लिए गुडविल लेके आएगा और एसेट्स में से शेयर लेने के लिए क्या लेके आएगा? कैपिटल। अगर क्वेश्चन में पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लेके आता है तो उसका करंट अकाउंट खोल देंगे। आई बात समझ में? जो नया पार्टनर आ रहा है वो कैश में गुडविल नहीं लेके आ रहा है तो आपको पार्टनर का करंट अकाउंट खोलना है। इस करंट अकाउंट का मीन्स है कि फ्यूचर में कभी भी पार्टनर के पास अगर पैसा आता है तो वो गुडविल का हिस्सा ओल्ड पार्टनर को दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए थ्योरी क्या बोलती है कि जब नया पार्टनर फर्म में आता है तो ओल्ड पार्टनर क्या करते हैं? अपनी लायबिलिटीज और एसेट्स का जो रिवैल्यूएशन करते हैं। किस लिए करते हैं? मैंने आपको समझाया था कि अगर नया पार्टनर फर्म में आ रहा है और भूतकाल में या पास्ट में अगर पुराने पार्टनर को लॉस हो चुका होता है तो नया पार्टनर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। अगर नया पार्टनर फर्म में आ रहा है और पहले से ही फर्म लॉस में चल रही है तो नया पार्टनर जो है उस लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। जिस दिन तक का प्रॉफिट या लॉस हुआ है, जब नया पार्टनर आया है उस दिन का प्रॉफिट या लॉस उसके लिए नया पार्टनर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। और अगर फर्म प्रॉफिट में चल रही है और नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर क्या बोलते हैं कि हमारा कमाया हुआ प्रॉफिट हम इस नए पार्टनर को क्यों दें। तो इसलिए क्या करते हैं? एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, अब एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करते हैं। अगर एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो उसी साइड में लिखेंगे, डिक्रीज हो रही है तो अपोजिट साइड में लिखेंगे। जैसे कि सपोज ये बैलेंस शीट है अपनी, ठीक है, ये लायबिलिटी साइड और ये एसेट साइड, ठीक है ना। अब यही समझिए आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट भी है, यही आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट भी है। अगर एसेट्स बढ़ रही है तो इधर ही लिखना है, अगर घट रही है तो इधर लिखना है। घट रही है यानी माइनस में और बढ़ रही है यानी प्लस में। ठीक है, अगर एसेट्स बढ़ रही है तो इधर की साइड, अगर घट रही है तो इधर की साइड। अगर लायबिलिटीज बढ़ रही है तो इधर की साइड और अगर घट रही है तो इधर की। इस तरह से आपको पोस्टिंग करनी है। आई कोई बात समझ में? हाँ, अब इस रिवैल्यूएशन अकाउंट के बैलेंसिंग फिगर से, इस रिवैल्यूएशन अकाउंट के बैलेंसिंग फिगर से या तो पार्टनर को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। इस रिवैल्यूएशन अकाउंट के बैलेंसिंग फिगर से या तो पार्टनर को लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। अब ये किसके लिए बनाया जाता है? पुराने पार्टनर के लिए। तो प्रॉफिट या लॉस कौन से पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा? पुराने पार्टनर में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा।
पुराने अनुपात ओल्ड रेशियो में, ठीक है ना, ओल्ड रेशियो या पुराना अनुपात। ठीक है, ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट का। उसके बाद में देखिए मैं बैलेंस शीट पे आती हूँ। बैलेंस शीट, अब देखिए बैलेंस शीट का ये होता है लायबिलिटी साइड और ये होता है एसेट साइड। सबसे पहले लायबिलिटी साइड देखें। अगर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में पहले से कोई रिजर्व या P&L दे रखा हो तो उसे ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे। फिर से बताती हूँ, देखिए अगर पहले से कोई रिजर्व या P&L क्वेश्चन में दे रखा है तो इसे ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में लिखेंगे, ओल्ड पार्टनर में बांटा जाएगा, ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा और इसकी पोस्टिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में करेंगे क्रेडिट साइड में। ठीक है, कोई P&L दे रखा है तो वही ओल्ड पार्टनर में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे और पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करेंगे। ऐसे के ऐसे एसेट्स में या तो गुडविल दे रखी है या नीचे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस या प्रारंभिक खर्चों का मतलब होता है कि आपने व्यापार करने के लिए या व्यापार करने से पूर्व कोई व्यापार के लिए खर्चा किया हो तो आप क्या करेंगे, उस खर्चे की पहले भरपाई करेंगे। जैसे कि आप कोई एसेट्स मशीनरी खरीदते हो, अब उस मशीनरी से आप रुपए कमा रहे हो, तो जैसे कि आपने कोई मशीनरी 10 लाख की मशीनरी खरीदी, ठीक है ना, अब उस मशीनरी को उस मशीनरी से जो माल आपने बनाया उसके ऊपर 15 लाख रुपए आपने कमाए, तो क्या ये 15 लाख आपका प्रॉफिट है? नहीं, इसमें से 10 लाख का तो आपका खर्चा ही है, आपने तो केवल 5 लाख रुपए कमाए। तो पहले आप इस खर्चे को साइड में करेंगे ना, है ना। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो भी खर्चे किए जाते हैं पहले उनको रिटर्न ऑफ किया जाता है। तो ऐसे कैसे फर्म में अगर बैलेंस शीट में पहले से ही कोई खर्चे दे रखे होते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, सिक्योरिटी एसेट्स, ये कुछ चीजें अगर बैलेंस शीट में दे रखी होती है तो आपको इनको भी रिटर्न ऑफ करने का है। कैसे? ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्टिंग करेंगे। ये पोस्टिंग करने के बाद इनका जो है वो प्रेजेंटेशन कब खत्म हो जाता है, इनका कोई वैल्यू नहीं रहती है। अगर आपने इन चीजों को बांट दिया है
कोई रिजर्व, पीएनएल, याद रखिए यहाँ पे पीएनएल भी हो सकता है, पीएनएल का डेबिट बैलेंस, ठीक है ना, यानी लॉस आपका, तो उस लॉस को भी बांटने का। अब आपने ये चीजें बांट दी है, इसका पोस्टिंग कर दी है, तो वापिस इसे बैलेंस शीट में शो नहीं करने का है। आई बात समझ में? अगर आपने इन चीजों को बांट दिया है, इनकी आपने पोस्टिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में कर दी है, तो इसकी पोस्टिंग वापस बैलेंस शीट में नहीं होती है। अब रहे कोई फंड आपके क्वेश्चन में दे रखा है, जैसे पीपीएफ, प्रोविडेंट फंड दे रखा है, तो उन चीजों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। जैसे कि देखिए, मैं किसी फर्म में एम्प्लॉय हूँ और मेरे जैसे से 2 एम्प्लॉय और है, हम लोग अपनी सैलरी में से 10,000 रुपए जो है फंड में ट्रांसफर करते हैं। मैं हर महीने कभी, तो मेरे को पता है मेरा एक साल का कितना है डिस्ट्रीब्यूशन, मेरा कंट्रीब्यूशन जो है वो 1,20,000 है, तो मैं 1,20,000 ही तो लूंगी, कौन सा दूसरे पार्टनर का 20 लूंगी, मेरे को मेरा हिस्सा पता है, मैंने फंड में पैसा डाला है, फंड में एक फिक्स अमाउंट डालते हैं, तो उतनी ही अपने को निकालनी होती है, इसलिए कभी किसी फंड को जो है वो बांटा नहीं जाता है। अब अगर क्वेश्चन में वर्कमैन कंपोजिशन फंड दे रखा हो तो उसे नहीं बांटने का है, और रिजर्व दे रखा हो तो क्वेश्चन की कंडीशन बेस पे वो बटेगा, और कहाँ पे बटेगा? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। अगर उसे इंक्रीज कर रहे हैं तो उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखना है, और डिक्रीज कर रहे हैं यानी पैसा निकाल रहे हैं तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ही पोस्टिंग करनी है। आगे बात समझ में? वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व को अगर इंक्रीज कर रहे हैं, उसके अंदर और पैसा डाल रहे हैं, तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखना है, और अगर उसे डिक्रीज कर रहे हैं तो उसकी पोस्टिंग आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ही करनी है। ये कुछ थ्योरी के पॉइंट थे जो आप लोगों को कंफ्यूज कर रहे थे, जो कि मैंने क्लियर कर दिए हैं। अब आपको ध्यान रखना है, अगर बैलेंस शीट में आप कोई भी चीज जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हो, पार्टनर्स में बांट लेते हो, तो उसे वापस बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन की शुरुआत में क्वेश्चन में गुडविल दे रखी है, तो कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर में, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। ठीक है, ये कुछ थ्योरी के पॉइंट है। अब इसके आगे मैं जैसे जैसे क्वेश्चन कराते जाऊंगी और पॉइंट आते रहेंगे, मैं और क्लियर करती जाऊंगी। जो कल तक मैंने 6 क्वेश्चन आपको करवाए हैं, उनकी एक बार प्रैक्टिस करिए फिर से उसी थ्योरी को पढ़ के, ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से हो जाए। और कुछ इससे रिलेटेड अगर एग्जाम्पल्स दे रखें तो उनको क्लियर कीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप स्कूल से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं वापस उसी चीज को रिवाइज करवा दूंगी। थैंक यू।